উত্তরপ্রদেশে তখন মায়াবতীর সরকার। রাজা ভাইয়ার নামে 48টি মামলা। কি নেই সেই তালিকায়? খুন, ডাকাতি থেকে অপহরণ। কয়েক বছর জেলেও কাটাতে হয় কুন্ডার বিধায়ককে। পরে আরো একটি মামলা যুক্ত হয়, কুন্ডার ডিএসপি খুনের মামলা। গত কয়েক বছরে অবশ্য একটি বাদে বাকি সব মামলা থেকেই মুক্তি পেয়েছেন রাজা ভাইয়া। তাকে নিয়ে গল্প অনেক। নিজস্ব অস্ত্রাগার, নিজস্ব বাহিনী, গাড়িতে রাজা ভাইয়া, পেছনে শয়ে শয়ে বাইক বাহিনী। বিরোধিতা নাকি তিনি সহ্য করতে পারেন না, আওয়াজ তুললেই গার্দান। তিনি নাকি উত্তরপ্রদেশের সবচেয়ে বড় বাহুবলী। भैया ये आप 23 जब उम्र था आपका, वहीं से आप स्टार्ट किए थे। आज आप 52 हैं। पॉलिटिक्स में आपका जो प्रभाव ये उत्तर प्रदेश का इसी इलाका में है, ये प्रभाव बहुत बड़ा है। लेकिन कुछ लोग आपको बारे में भी बोलते हैं वो बाहुबली हैं। अब क्या है कुछ? देखिए, अक्सर क्या होता है कि जब कोई फिल्म आती है तो उस फिल्म की टाइटल को काफ़ी पत्रकार लोग उसको पकड़ लेते हैं। जैसे एक मूवी दबंग आई तो कई दिन टीवी पे किसी को संबोधित करना हुआ कि साहब ये दबंग राजनेता हैं, ये दबंग। उसी तरह एक फिल्म आई बाहुबली, तो बाहुबली शब्द चल पड़ा। हाँ, अगर बाहुबली आपराधिक उस पर कहते हैं तो हमको आपत्ति है, क्योंकि हमारा अपराध से कोई लेना देना नहीं है। पॉलिटिकल कारणों से, राजनीतिक कारणों से जो मुकदमे लगे हैं वो सब कोर्ट से खारिज हो चुके हैं, उसमें हम बरी हो चुके हैं। दूसरी बात, अगर बाहुबल का मतलब ये होता है कि जनता के लिए संघर्ष करना, लड़ाई लड़ना, तो वो हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। आपको लोग गरीबों का मसीहा बोलते हैं, रॉबिन हुड बोलते हैं यहाँ का। इतने बड़े टाइटल्स तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, जो हमसे हो सकता है ईमानदारी के साथ। देखिए, एक किसी भी जनप्रतिनिधि को, एमएलए को, एमपी को सबसे ज़रूरी है कि वो पब्लिक के टच में रहे। अक्सर आप देखते हैं टीवी पे डिबेट्स होता है, विकास इसने किया, विकास नहीं किया, विकास कम हुआ, विकास ज़्यादा हुआ। ये बहुत मैटर नहीं। विकास न कराने पे लोग हार जाते हैं, लेकिन विकास कराने पे जीत जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही बात है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की भी सरकार गिरे, मुलायम सिंह जी हार गए, मायावती जी हार गए, बीजेपी का सत्ता आया फिर गिर गया। आप 92 से आज तक कुंडा और बाबागंज पकड़ के रखा है, क्या है वजह? हम तो कहते हैं ईश्वर की कृपा है। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। सही में, आई रियली मीन इट। ईश्वर की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। और हम जो हैं, जैसे हैं वैसे दिखते हैं, वैसे ही मिलते हैं सब लोगों से। कोई लंबे चौड़े वादे नहीं, कोई कुछ नहीं। ग्रास रूट पे काम वो सबसे ज़रूरी होता है। और बहुत से ऐसे काम है लोगों को जो ज़रूरत पड़ती है विकास के अलावा। कहीं कोई पुलिस वाला परेशान कर रहा है, या एसडीएम या तहसीलदार या लेखपाल किसी का गलत नाप कर दिया है, कोई विवाद है, तो इन सब चीज़ों को निपटाने के लिए हमेशा हम उपलब्ध रहते हैं। हर बार जीत का मार्जिन बढ़ता जाता है। तो इस बार जनता का नारा है अब की बार 1.5 लाख पार, यानी कि 1.5 लाख का मार्जिन। ये टारगेट तो आप ही दे देते हैं? नहीं, हमने नहीं दिया, ये जनता के बीच में से। पिछली बार भी जनता की ही आवाज़ थी कि अब की बार 1 लाख पार। लेकिन इस इलेक्शन मुझे तो लग रहा है आपके लिए भी थोड़ा बहुत टफ होने जा रहा है। कौन सा? ये कुंडा और ये बाबागंज? नहीं, कुंडा और बाबागंज हर बार से ज़्यादा अच्छा है, हर बार से ज़्यादा अच्छा है। और अपने पूरे पॉलिटिकल जीवन में इतना अच्छा चुनाव हमने नहीं देखा कुंडा और बाबागंज। पिछले 20 साल आपके इसमें एसपी ने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, इस बार एसपी कैंडिडेट है। 20 नहीं, 2007 से 15। हाँ 15। 93 में सपा और बीएसपी, एसपी बीएसपी का पैक्ट हुआ था, तालमेल हुआ था, गठबंधन। और कंबाइंड प्रत्याशी उतरे थे और उनकी जमानत जब्त हो गई थी 93 में। फिर 96 में मिड टर्म पोल हुआ,
फिर सपा ने लड़ाया, फिर 2002 में फिर पोल हुआ, फिर सपा ने लड़ाया। हर बार उनके प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई है। फिर दिख आपका जाएगी। क्षेत्रों में डेवलपमेंट क्या हुआ, क्या किया आपने? हमारे यहाँ पूरा विद्युतीकरण है। कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा मजरा पुरवा नहीं है जहाँ बिजली न हो। और विद्युतीकरण के मामले में पूरे शहरी क्षेत्र की हम बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ तो पहले से बिजली है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में पूरा विद्युतीकरण हो चुका है। हर गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जा चुका है। रोड्स अच्छा है, बहुत अच्छे हैं रोड। थैंक यू, थैंक यू। रोड्स बहुत अच्छे, हम आया रोड्स अच्छे हैं। और रोड में हमारा नो कॉम्प्रोमाइज रहता है। अगर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो ठीक से नहीं बना रहा है तो उसको हम रुकवा भी देते हैं, जांच करवाते हैं, एंड आई मेक श्योर कि वो जो मानक हैं उसके अनुसार सड़क बने। इस बार जो मुझे जो लग रहा है, अब आपका पास और 1-2 सीट आ जाएगा तो आप फिर भी 22 में किंग मेकर बन सकते हैं। थैंक यू फॉर योर गुड विशेस दादा। लेकिन अभी हमारा ध्यान इस पे है कि अधिक से अधिक सीटें जीतें और अधिक से अधिक मार्जिन से जीतें। कितने कैंडिडेट दिए हैं आप? 18। कितना आपका उम्मीद है, कितना जीत सकते ना, हैं? अभी तो हम सबकी उम्मीद कर रहे हैं, सब अभी तो कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल। जनता का आशीर्वाद, सहयोग मिल रहा है। तो ये 18 सीट में चुनाव में लड़ने के लिए बहुत तो पैसा खर्चा होना पड़ता है। अब तो सिर्फ अकेला ही है, अपना पार्टी है सिर्फ। देखिए, लोग ईमानदारी से निकल के आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जिन लोगों को टिकट दिए गए हैं वो भी अपने यहाँ के मजबूत लोग हैं, तो बिल्कुल खर्चा तो होता ही है चुनाव में, बिल्कुल होता है। राजा भैया, आपका जन्म तो कलकत्ता में हुआ है? जी हाँ? हम यही कहने वाले थे। हाँ। और आप लोग का जब आने का पता चला तो हमको बहुत खुशी हुई कि बंगाल से, कोलकाता से इतने सीनियर रिपोर्टर आ रहे हैं। और कोलकाता में ही हमारा जन्म हुआ है, वुडलैंड्स हॉस्पिटल में। कोलकाता से अपना संबंध तो है? पसंद है, बहुत अच्छा है, जाते हैं वहाँ पे, और खाना बहुत अच्छा लगता है। क्या खाना अच्छा लगता है? हम शोरशे बाटा इलिश है और भेटकी पातुरी है। अच्छा, ये खाते हैं। एक वहाँ पे रेस्टोरेंट की चेन है, भोजोरी मन्ना। हाँ, तो वहाँ का बहुत अच्छा लगता है। आप फिश बहुत पसंद करते हैं? हाँ, वहाँ की फिश अच्छी होती है, हिल्सा, इलिश। आपका एक तालाब है, बेती का तालाब ना, बड़ा तालाब। वहाँ लोग बोलते हैं आपको, जिसको पसंद नहीं होता है, आप क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ लिया है। पता नहीं ये कहाँ से ये कहानी निकली, किसी फिल्म से इंस्पायर्ड होके या क्या, लेकिन नाउ एवरीबडी नोज कि दैट इट्स अ जोक। आपका स्कूलिंग कहाँ हुआ? हमारी स्कूलिंग प्रयागराज में हुई, और यूनिवर्सिटी हमने लखनऊ यूनिवर्सिटी से स्नातक किया है, ग्रेजुएशन। आपका फैमिली का 3 जनरेशन क्रैश सर्वाइवर है जी। हाँ, क्या स्टोरी बताइए तो एक बार। हमारे ग्रैंडफादर वाज द पायनियर इन फ्लाइंग। अच्छा। और प्री इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, उस समय 4 एरोप्लेन्स थे अपने पास। यहाँ भी, और जो हमारा मेन घर है भद्री, जहाँ हमारे फादर रहते हैं, पिताजी रहते हैं, वहाँ पे भी एयर स्ट्रिप है। तो दे वर स्मॉल प्लेन, 6 सीटर 8 सीटर इस तरह के। तो एक बार हमारे ग्रैंडफादर का क्रैश हुआ, बट ही सर्वाइव। हमारे फादर का भी क्रैश हुआ, ही ऑल्सो सर्वाइव। और हमारा भी क्रैश हुआ, हमारे भी पैर टूटा, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए, कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ, लेकिन आई सर्वाइव। 3 जनरेशन क्रैश सर्वाइवर्स, दैट मस्ट बी अ रिकॉर्ड। मतलब शायद ही कोई दुनिया में होगा जो ऐसा इतना लकी है, इतना भाग्यशाली। कैसे उड़ाते थे आप उस टाइम? तो जीपीएस नहीं था, छोटा प्लेन था? नहीं, हमारे में जीपीएस था। हमारे फादर जो उड़ाते थे या ग्रैंडफादर जो उड़ाते थे, उस समय देखिए वो कागज के मैप से और नाप के और डिग्री नाप के कि यहाँ से उड़े, यहाँ जाना है। कई बार फादर हमारे बताते हैं कि जैसे रास्ता भूल गए, भटक गए, तो सबसे पहले रेलवे लाइन पकड़ते थे, कहीं रेलवे लाइन। और आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन की दोनों तरफ बड़ा बड़ा उस स्टेशन का नाम लिखा रहता है, बड़ा बड़ा। तो कहाँ पे हैं हम, रेलवे लाइन पकड़ के उसको फॉलो करें। जब स्टेशन का दिखा कि ये स्टेशन है, तो दे यूज टू डाइव, और उतनी ही देर में स्टेशन का नाम पढ़ना है, एंड यू हैव टू लिफ्ट योर प्लेन अप। अच्छा। तो फिर उसको अपने मैप पे देख करके, अच्छा आई एम हियर। फिर तो ये एक तरीका था। और हमारे ख्याल से उस समय कई पायलट्स ने इसको फॉलो किया होगा। आपका डॉग का शौक है, शूटिंग का शौक है? जी। हाँ जी। तो करते हैं ये ना? नहीं, रेगुलर तो नहीं कर पाते हैं। हमारे फादर भी नेशनल शूटर रहे हैं,
हम तो स्टेट लेवल के आगे नहीं जा पाए, समय नहीं मिली। अब तो 2 टर्म जेल में था और 1 टर्म जब जेल में था तो आपका बच्चा तब उसका बेटा हुआ था जी। तो ये जेल का जीवन आपका ये आपका फैमिली के ऊपर क्या असर पड़ा? अगर आपने अपराध नहीं किया है, आप दोषी नहीं हैं और राजनीतिक संघर्ष में जेल गए हैं, तो ये आपको मानसिक रूप से बहुत ऊपर ले जाएगा। पढ़ने का बहुत समय मिला, गीता जी का अध्ययन किया, श्री रामचरितमानस का वहीं पर अध्ययन किया।